नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहिल्ला एजुकेशन चैनल पर। आज हम अपनी इस वीडियो में मुगल साम्राज्य को एक कहानी के रूप में समझेंगे। यानी कि मुगल साम्राज्य में जो राजा महाराजा हुए हैं, पहले हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना, यानी कि मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बाबर। अब बाबर की मैं आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी कुंडली बताता हूं और फिर देखेंगे इसके एग्जाम में क्वेश्चन। तो बाबर जो था, इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में फरगना में। और इनकी जो पिताजी हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया था, उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतुल निगार खां। अब बाबर का जब जन्म हुआ तो इनका जो शुरुआती दौर था, यानी कि कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसका शुरुआती दौर उस टाइम वो बहुत ही खराब था। मात्र 11 साल की उम्र में बाबर ने अपने पिताजी को खो दिया था। और जब पिताजी को खोने के बाद जो घर परिवार होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी बाबर के कंधों पर आ गई थी। अब बाबर ने जैसे तैसे करके अपनी कुछ सेना इकट्ठी की, बहुत ही छोटी सी उम्र में। जैसे हमारे यहाँ पर वो बच्चे ग्रुप बना के नहीं खेलते हैं, इसी प्रकार इसने बचपन में छोटे से ने ही अपनी एक सेना बना ली। अब बाबर के जीवन में असली मोड़ तब आया जब इसके दुश्मन आपस में एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे। उस वक्त का फायदा उठाकर बाबर सन 1502 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक बन गया। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर आपको कई बार कहा जाता है कि टाइम का सही उपयोग करो, इसी प्रकार बाबर ने भी टाइम का सही इस्तेमाल किया और 1502 में अफगानिस्तान का शासक बन गया। अब ये तो था अफगानिस्तान के शासक बनने तक की इसकी सारी जानकारी। अब बात आती है कि हिंदुस्तान में कब आया, कब आक्रमण किया और क्यों ये हिंदुस्तान का मतलब राजा बन गया। तो सबसे पहले ये सब जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बैक में ले चलता हूं, यानी कि इसके बारे में बताता हूं। दरअसल देखो, हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो मुगल साम्राज्य से पहले दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन था। और जो लोधी वंश था उसका अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। अब जब इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, उस समय उसका एक तो चाचा था जिसका नाम था आजम का, और दूसरा था उसका कजन ब्रदर यानी कि चाचा का बेटा जिसका नाम था दौलत खां, जो कि पंजाब का सूबेदार बना हुआ है। अब इसको बताने से पहले आपको एक मैं वो कहावत बताता हूं जो आपने कई बार सुनी भी होगी, घर का भेदी लंका ढाई। ये सुनी है, और इसका मतलब समझाने की मेरे हिसाब से कोई किसी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर कहावत है। अब जब अगर किसी को नहीं पता इसका मतलब, तो आप इतना जान लो कि जब भी किसी व्यक्ति की फैमिली उसके साथ होती है तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। और अगर किसी की फैमिली उसके साथ नहीं होती तो वो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एक दिन हार जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रामायण से, क्योंकि रावण जो था बहुत ही ज्ञानी, परिश्रमी और बहुत ही ताकतवर था, लेकिन फैमिली के साथ ना होने की वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ये था इस कहावत का मतलब। अब चलते हैं हम हमारी स्टोरी पर। तो जो ये दौलत खां और आजम खां था, इब्राहिम लोदी के एक तो चाचा और दूसरा कजन ब्रदर यानी कि चाचा का बेटा, ये दोनों इब्राहिम लोदी को एक राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। यानी कि ये दोनों उसको एक राजा की योग्यता के लिए सही मानते ही नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अब ये सीधे से उसको कह नहीं सकते थे कि आपको हम राजा के योग्य नहीं मानते तो आप राजा की पदवी से हट जाओ। क्या ऐसा कह सकते? किसी को नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त इब्राहिम लोदी राजा था और उसको पता चलता कि उसके खिलाफ ये षड्यंत्र या विद्रोह होने वाला है तो वो उन दोनों को मरवा देता। तो इन्होंने इन सभी से बचने के लिए क्या किया कि ये पहुंच गए बाबर के पास। इन्होंने बाबर को एक न्योता दे दिया कि आप आइए और हिंदुस्तान पे दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोदी को मारिए, उनको उनसे
छीन लीजिए सल्तनत। और जो इन्होंने जो न्योता दिया उसमें कुछ हिंदू राजा भी थे, जिसमें एक थे शेर सिंह राणा, नहीं वो राणा सिंह इनका नाम था। अब क्या हुआ कि राणा सांगा नाम था उनका। अब क्या हुआ कि जो ये था बाबर था, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई न्योता दे दे लड़ाई के लिए और आप तुरंत लड़ने पहुंच जाओ। आप पहले उसके बारे में पूछोगे, छानबीन करोगे। इसी प्रकार बाबर ने भी इब्राहिम लोदी से लड़ने से पहले 4 बार इस लड़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इसके बारे में सर्च किया था कि कैसे क्या हिंदुस्तान में चल रहा है। और हिंदुस्तान का देखो सबसे जो बड़ा एक फेलियर कह सकते हो आप, वो यही रहा है आपसी मतभेद, यानी कि आपसी फूट। वो आपसी में दुश्मनी निभाने के चक्कर में किसी तीसरे को न्योता दे देते हैं, और इससे होता क्या है कि वो तीसरा आकर उसको भी मारता है और उसको भी मारता है और हिंदुस्तान पर राज करता है। आपने सुना होगा यही सब होता है हिंदुस्तान में। अब मैं चलता हूं अपनी स्टोरी बताता हूं आपको, देखो आगे। अब जब इसको न्योता दिया, इसने सर्च किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद इसने बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया, जिसको हम पानीपत की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जो कि 12 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो लड़ाई जिस जहां जगह पर लड़ी गई थी वो थी पानीपत, जो कि आज वर्तमान में हरियाणा में मौजूद है। ये लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब जो ये लड़ाई थी ये लड़ी गई थी, कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें क्या होता है कि एक मजबूत पक्ष होता है और एक कमजोर, तभी तो एक जना जीतता है, उसमें एक आदमी जीतता है। इसी प्रकार अगर इस लड़ाई की मैं बात करूं तो हमने एक आपको बताया कि इब्राहिम लोदी जो था वो हारा। उसकी हार का कारण क्या था? उसकी हार का कारण था उसकी फैमिली का साथ ना होना। ठीक है, ये बात है। लेकिन लड़ाई में वेपन यानी कि हथियार भी मायने रखते हैं। तो जो हथियार थे उसमें बाबर बहुत ही ज्यादा एडवांस था, यानी कि उस समय के जो एडवांस हथियार थे, जैसे कि हमारे अब क्या है, परमाणु हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट्स। इसी प्रकार उस समय एडवांस हथियार था वो था तोपखाना, यानी कि तोप उस समय का, अपने जमाने का एडवांस हथियार था, जो कि हर राजा के पास नहीं होता था। तो वो था बाबर के पास। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी पर जीत हासिल की, उसका एक बड़ा श्रेय उसके तोपखाने को जाता है। दरअसल उस तोपखाने के सामने इब्राहिम लोदी की सारी सेना उसने उधेड़ के रख दी थी। तो इसके दो मुख्य कारण थे बाबर का इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतना। एक तो उसका फैमिली का साथ ना होना इब्राहिम लोदी की, और दूसरा क्या था, उसकी तोपखाना मजबूत होना। ठीक है, अब देखो बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया, उसको जीत लिया। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि इसने क्या, जो जिन दौलत खा, आजम खा, या जो भी हिंदू राजा जिसने बाबर का साथ दिया था, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि बाबर आएगा, उसको हराएगा और अपने वापस चला जाएगा अफगानिस्तान। लेकिन अब उसके उल्टा हुआ, बाबर को हिंदुस्तान कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया और उसने हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला कर लिया। अब जब हिंदुस्तान में उसने रहने का फैसला किया तो उसमें क्या हुआ, एक राजा था जिसका नाम था राणा सांगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इसने भी न्योता दिया था बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो अब क्या हुआ, राणा सांगा इसको नहीं देख सकता था हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि वो इसको एक विदेशी मानता था। तो ऐसा होने के बाद राणा सांगा चाहता था कि ये वापस अपने देश चला जाए। अब ऐसा तो हुआ नहीं, तो इसने क्या किया, राणा सांगा ने बाबर से युद्ध शुरू कर दिया, जिसको हम खानवा के युद्ध के बारे में जानते हैं, खानवा के युद्ध के नाम से आज जानते हैं। तो ये खानवा का युद्ध जो कि हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा का कुछ अफगानों ने भी साथ दिया था, लेकिन हुआ क्या कि राणा सांगा इसमें हार गया। अब उसकी हार का क्या कारण था? उसकी हार का कारण था कुछ गद्दार, यानी कि कुछ जो उसके राज्य में थे, जो उसके साथ थे सैनिक या उनके सेनापति, उन्होंने राणा सांगा से गद्दारी कर दी एन वक्त पर जब युद्ध चला हुआ था। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो खानवा का युद्ध था, जो कि 17 मार्च 1527 को शुरू हुआ था, उसमें राणा सांगा की हार हो गई।
अब बाबर ने दो बड़ी लड़ाई जीत ली थी अपनी जिंदगी में। कौन कौन सी? एक तो पानीपत की, एक खानवा के युद्ध की। ठीक है, लेकिन खानवा के युद्ध की लड़ाई जीत तो लिया उसने, ये युद्ध जीत तो लिया, लेकिन अब उसे जो अफगान राणा सांगा के साथ थे उनका विरोध झेलना पड़ रहा था हर टाइम। तो जो अगला युद्ध था वो हुआ अफगानों और राणा सांगा के बीच, जिसको हम घाघरा का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 6 मई 1529 को हुआ था। ठीक है, तो मैंने देखो बाबर के बारे में आपको एक एक डिटेल से बताया कि कैसे वो राजा बना, बचपन में उसने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या कठिनाई का सामना किया, हिंदुस्तान में कैसे आया, कौन से राजा के साथ कौन सा युद्ध किया, ये सब मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब हम चलते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखो एग्जाम में अगर आपसे सबसे पहले पूछेगा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बाबर वो जो था वो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में फरगना में, यानी कि हैप्पी वैलेंटाइन दिन के दिन पर इसका जन्म हुआ था। अब आती है उपाधि। अब उपाधि जो है वो इसको मिली थी बादशाह की। इसके बाद उसको किसकी मिली? जो बादशाह की उपाधि मिली, ये कब मिली थी इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, हम अगर कोई भी इंसान है, मान लो मैं हूं, आप हो या और भी कोई है, तो वो क्या कैसे जाना जाता है? वो जाना जाता है अपने पिताजी की उपलब्धियों से या उनके सरनेम से जाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन जो बाबर था उसके साथ भी ऐसा था, वो भी अपने पिताजी की उपाधि या उनके नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि ये शासक बना अफगानिस्तान का 1502 में, उस वक्त इसको बादशाह की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, और जो ये गाजी उपाधि है, ये इसने जिहाद का नारा दिया था खानवा युद्ध के दौरान, जो कि 15 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। और उसको एक कलंदर की उपाधि मिली थी, ये मिली थी इसको इसकी उदारता के लिए। आप कहोगे देखो इसने इतने लोगों को मारा, दो युद्ध लड़े, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत से लोगों का खून बहा होगा। तो लेकिन उसके बाद भी इस भाई साहब को किसकी मिल गई? अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिल गई। अब आता है इसके बाद आगे मैं चलता हूं तो आगे आता है इसके द्वारा लड़े गए युद्ध, जिसमें मैंने आपको बताया कि पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। ये सब युद्ध मैंने आपको बहुत ही डिस्कसली यानी कि बहुत ही डीप में जाकर आपको बताए हैं। एक युद्ध रह गया था इसमें, ये चंदेरी का युद्ध, जो कि मैदानी राय और बाबर के बीच में 29 जून 1528 को लड़ा गया था। अब आती है बाबर की मृत्यु, यानी कि बाबर की मृत्यु से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी और सुनाता हूं इसके बारे में। देखो, जब कोई भी राजा, आपने देखा होगा, फिल्म में भी देखा होगा, टीवी टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि कोई भी राजा जब जीत लेता है दूसरे राजा को, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसकी रानियों को अपने साथ ले जाता है, यानी कि उनको या तो मार देता है या उनके साथ चली जाती है वे रानियां। तो लेकिन बाबर के साथ तो गई, क्योंकि इसने दो युद्ध जीते थे, लगते लार जो बड़ी लड़ाइयां थी, उसके बाद चंदेरी का घाघरा का युद्ध भी जीता, तो इसने बहुत सी रानियां थी जो हिंदू रानियां थी उनको भी जीत लिया था। लेकिन कभी भी इसके बारे में ये अच्छी बातें हैं, देखो कोई ना कोई इंसान होता है, कुछ बुराई होती है तो कुछ अच्छाई भी होती है। तो बाबर में भी ये अच्छाई थी कि कभी भी इसने हिंदू महिलाओं को, जो इसका धर्म था इस्लाम धर्म, उसको अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया, उसको बाध्य नहीं किया कि आप इस्लाम धर्म को अपनाइए, नहीं आपको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया। इसने हमेशा हिंदू धर्म की भी उतना ही सम्मान किया जितना कि ये अपने धर्म का करता था। अब आप कहोगे मुझसे क्वेश्चन पूछे को आपको कैसे पता? तो भाई जो ये जानकारी मिलती है ये मिली है हमें बाबरनामा से, जो कि बाबर के द्वारा लिखी, जो कि बाबर के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और ये लिखी गई, इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब आती है बाबर की मृत्यु, तो ये 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी बाबर की मृत्यु। अब बाबर के जो अगले वंशज थे, यानी कि जो उत्तराधिकारी था, वो कौन था? तो बाबर की देखो मैं बताता हूं कि इसकी 11 शादियां हुई थी और 20 बच्चे थे, जिसमें जो इसका सबसे बड़ा बेटा था वो था हुमायूं।
अब मैं आपको हुमायूं के जीवन के बारे में बताता हूं, फिर हम चलेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं आशा करता हूं आपको बाबर की जीवन स्टोरी, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं। देखो, बाबर जब मरा तो इसने अपनी सारी बागडोर अपने बेटे को दे दी, जिसका नाम था हुमायूं। ठीक, अब हुमायूं ने क्या किया, जो भी राजपाट से मिला इसने अपने 4 भाइयों में बांट दिया। ऐसा नहीं होता कि मान लो आप 4 भाई हो, 5 भाई हो, और पिताजी के जैसे गुजर जाने के बाद आपको सब कुछ जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। आप क्योंकि आप बड़े हो, तो बड़े होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप अपने भाइयों का भी ध्यान रखें, उनको भी बराबर का हक दे। तो इसने क्या किया, जो अब इसको संपत्ति मिली थी उसे अपने 4 भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। जिसमें से जो इसका एक भाई था, सौतेला भाई, जिसका नाम था कामरान, इसको बाबर ने काबुल और लोहार का शासक बना दिया था। जो ये कामरान था ना, ये आगे चलकर बाबर का बड़ा प्रतिद्वंदी बना था। यानी कि बाबर से कंपटीशन दिया था इसने, उसको चेतावनी आप कह सकते हो एक तरीके से उसको दी थी, हुमायूं को, सॉरी बाबर को नहीं, हुमायूं को। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में अगर हमें जानकारी कहां से मिलती है और क्या जानकारी मिलती है, हुमायूं के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि जो हुमायूं था ना, ये आप कह सकते हो कि हुमायूं जो था ये एक किस्म से पाखंडों में विश्वास करता था, यानी कि ज्योतिषों में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। कोई भी ज्योतिष, जैसे आपने अभी आपके आसपास या कहीं पर देखा होगा कि कई लोग नहीं होते, वो बड़ी बड़ी माला पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी लटाई कर लेते हैं। एक तो होते हैं सिद्ध लोग और एक होते हैं पाखंड, दोनों में फर्क होता है। क्योंकि जो सिद्ध होते हैं, या आप कह सकते हैं जो असल में जो भगवान के सेवक होते हैं, वो पाखंड नहीं करते। पाखंड कौन करते हैं, जिसको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं होता, वही आप पाखंड करते हैं। तो उसी में था ये हुमायूं। इसने क्या किया कि जब ये राजा बना, अपने जन्म के बाद, इसका जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1530 को। ठीक है, जब ये राजा बना, सॉरी ये जन्म नहीं, ये इसका ये गद्दी पर बैठा था, और इसका जन्म तो 1508 में हुआ था। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 को। इसका जन्म कब हुआ था, 1508 को इसका जन्म हुआ था। अब जैसे ये गद्दी पर बैठा, इसने क्या किया कि अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। ठीक है भाई, इकट्ठा करने के बाद इसने, सप्ताह में 7 दिन होते हैं आपको पता होगा, उन 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गौर से सुनिए जो सुन रहे हैं, कि 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का इसने कानून बना दिया, नियम बना दिया राजा बनने के बाद। तो आप ऐसे को क्या कहोगे, आप बताओ क्या कहोगे? क्या आप इसे सिद्ध कहोगे, भगवान में विश्वास करने वाला कहोगे, या पाखंडी कहोगे? आप खुद ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं इनके बारे में। देखो, अब बाबर गद्दी पर बैठ गया था 29 दिसंबर 1530 को। ठीक है, अब गद्दी पर बैठने के बाद, जैसे कोई मान लो कुछ बनवाता नहीं है गद्दी, हर राजा का अपना शौक होता है कुछ बनवाने का, या कुछ किसी का कुछ और होता है। इसी प्रकार जो हुमायूं है, इसने 1533 ईस्वी में दीन पना नगर की स्थापना की थी, 1533 ईस्वी में। अब बाबर, हुमायूं के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हुमायूं का आता है चौसा का युद्ध, जो कि इसने इसके जो सबसे ज्यादा युद्ध हुए थे, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, जो महान युद्ध हुमायूं ने लड़े थे, तो उसमें एक आता है चौसा का युद्ध, जो कब हुआ था, जो कि हुआ था 15 जून 1539 को। और एक आता है कन्नौज का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 को हुआ था। लेकिन जो ये हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध। जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1540 को ये। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ कि बाबर का सामना हो गया शेरशाह सूरी से। हम शेरशाह सूरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब इनका सामना हुआ शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अब आप कहोगे कि भाई इसके जो पिताजी थे, उसने तो एडवांस हथियारों का यूज किया, तो क्या इसने यूज नहीं किया?
इसने भी किया था। लेकिन कुछ क्या होता है, फेलियर होता है। हर इंसान की अपनी एक रणनीति होती है कि जो कि दुश्मन को हराती है। देखो, संख्या बल ताकत ये चाहिए होती किसी भी युद्ध में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपका दिमाग, आपकी रणनीति ये मायने रखती है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। और इसी में जो हुमायूं था वो मार खा गया। ये एक सही रणनीति नहीं बना पाए शेरशाह सूरी के खिलाफ, जिसके लिए इनको हार का सामना करना पड़ा। अब आता है कि हार का सामना करना पड़ा। अब हुमायूं के बारे में एक और चीज आती है, आपसे पूछ लिया जाएगा, फ्रेंकली पूछेगा आपको हर एग्जाम में। मोस्टली आपको हुमायूं से अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वो मोस्टली यही मिलता है कि बताओ ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 2 बार शासन किए हो। तो उसमें कौन आएगा, उसमें आता है हुमायूं। इसने 2 बार शासन किए थे हिंदुस्तान पर, ये 2 बार राजा बना था, आप कह सकते हो ऐसा। ठीक है। इसकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 को। और जो हुमायूं नामा, जो हमें हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी हमें जानकारी मिलती है हुमायूं नामा से। अब हुमायूं नामा लिखा किसने, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो यहां तक हमने हुमायूं के बारे में आपको एक एक डिस्कस करके एक एक क्लियरली बात बताई। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो देखो, हमने ये बहुत अच्छे आपके नोट्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं, आप यहां से बना सकते हो। और फिर भी अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, होता है ना कभी लिखने का मन ही नहीं करता किसी का, तो आप इस वीडियो को सेव कर ले और सेव करके रख ले, ताकि आप जब भी आपका एग्जाम हो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाए। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। अब हम आगे चलते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, जिन्होंने हुमायूं को हराया था। अब देखो, हुमायूं ने अपनी जान बचाई शेरशाह सूरी से किसी तरह इन युद्ध में बचकर। ठीक है। अब शेरशाह के बारे में आता है कि शेरशाह बन गया राजा। अब राजा बनता है तो उसके बारे में प्रजा को जानने की इच्छा होती है कि भाई राजा जो बना वो है कौन, उसका नाम क्या है, उसका जन्म कब है। ठीक है। उसका ये सब उसके बारे में होता है, क्योंकि हमें भी मान लो अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई, आपके पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आता है तो आपको उत्सुकता नहीं होती कि भाई ये किन के है, कौन है, कहां से आया है। इसी प्रकार उस समय था। तो देखो, शेरशाह सूरी के बारे में अगर इनका मूल नाम की मैं बात करूं, यानी कि इनका शेरशाह सूरी को तो इनकी उपाधि मिली हुई थी, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था फरीद खां। ये बैठे थे 1540 में बिलग्राम युद्ध के बाद, और बिलग्राम युद्ध में इन्होंने हुमायूं को बुरी तरह हराया था। अब देखो, हमने बताया था आपको कि हर राजा का अपना शौक होता है। इसी प्रकार आपसे शेरशाह सूरी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है डाक प्रथा का प्रचलन। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप में अगर हिस्ट्री है वहां पर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। अब आता है मकबरा कहां पर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, तो इनका मकबरा है सासाराम में। और इन्होंने निर्माण करवाया था रोहतकगढ़ के किले का और किला ए कुहाना, ये इन्होंने निर्माण करवाया था, जो कि थोड़ा भीतर चला गया है। देखो मैं, हाँ ये आ गया। ठीक है। इसका इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब आगे आती है इनकी मृत्यु। भाई इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 में। कहां पर, कालिंजर में। ये यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। अब हम चलते हैं अगले मुगल बादशाह के बारे में। जो अगला मुगल बादशाह है अकबर। देखो, अब अकबर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और आप बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे कि सबसे पहले देखो, जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया, अब हम अकबर के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो अगर मैं अकबर के जीवन के बारे में बात करूं तो देखो, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। तो हुमायूं के हारने के बाद अकबर का जन्म होता है, और अकबर को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इनके जो पिताजी थे हुमायूं, उनको देश से बाहर निकाल दिया था। अब देश से बाहर निकालने के बाद उनको छिप छिप कर रहना पड़ रहा था, जिस वजह से अकबर का जो जीवन काल था, जो बचपन था, वो बहुत ही
कठिनाइयों में बीता था। इसके बावजूद अकबर बहुत ही कम उम्र में, यानी कि इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोटा पाकिस्तान में, और इनका राज्याभिषेक बहुत ही कम उम्र में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, यानी कि 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ठीक है, अब जब ये राजा बना, अब भाई 13 साल का बच्चा, सबसे कम उम्र का जो शासक बना अकबर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 13 साल का बच्चा युद्ध करने पहुंच जाएगा, नहीं होगा ना। तो इनके साथ मैंने आपको कहावत बताई थी कि परिवार का साथ होना, घर का भेदी लंका ढाई। वो इब्राहिम लोदी के साथ नहीं था, लेकिन अकबर के साथ उस समय इनकी पूरी फैमिली थी, और उसी का नतीजा ये है कि आज हिस्ट्री में हम और आप इसको पढ़ रहे हैं एक महान शासक के रूप में। ठीक है, तो देखो परिवार की ताकत भाई बहुत होती है, तो आप अपने परिवार से मिलकर चले। अब अकबर जो था, अकबर ने क्या किया, ये शासक बन गया, राज्याभिषेक हो गया इसका, भाई ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन बना, यानी कि आप कह सकते हो बॉडीगार्ड नहीं होता है किसी भी, आप कहते हैं पॉलिटिशियन का या कोई भी महान व्यक्ति होते हैं उसका बॉडीगार्ड होता है, इसी प्रकार आप इसके संरक्षक ना करके आप बॉडीगार्ड से याद करें, क्योंकि आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये याद रहेगा। इसका जो बॉडीगार्ड था, संरक्षक था, वो था बैरम खां, जो कि इनके पिताजी के शासनकाल में उनके साथ था। तो ये बैरम खां था, इन्होंने अकबर को एक महान अकबर बनाने के लिए, एक महान शासक बनाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया था। उन्होंने अकबर को शिक्षा दी, शिक्षा के साथ साथ प्रशासनिक नॉलेज यानी कि राजनीतिक ज्ञान भी उन्होंने अकबर को दिया था। अब आगे ये अलग बात है कि उनको अकबर ने हटा दिया था उनके पद से, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, अकबर का जब जन्म हुआ तो उसकी माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, और पिताजी के बारे में आपको पता है, हुमायूं था। इनके संरक्षक कौन था, बैरम खां। अब देखो, अकबर को इतिहासकारों ने एक धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो देखो धर्मनिरपेक्ष के रूप में अगर इनको मान्यता दी है तो इनके कुछ प्रमुख कारण होंगे। हाँ जी, इसके प्रमुख कारण है। नंबर एक तो क्या है कि इन्होंने जो हिंदू महिला होती है, अपने देखो मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अकबर ने कुछ तो अपनी सेना का यूज किया था और कुछ अपने राजनीतिक कौशल का यूज किया था। यानी कि इन्होंने अपने मुगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ हिंदू महिलाएं या रानियों से शादी कर ली थी। अब जब इन्होंने शादी की तो ये भी अपने दादा की तरह थे, इन्होंने भी हिंदू महिलाओं को अपना धर्म छोड़ने के लिए किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं डाली, उन पर दबाव नहीं दिया। और इसने देखो, उसने तो दबाव नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ एक इबादत खाना बनवाया था। अब आप कहोगे इबादत खाना क्या होता है, इबादत खाना होता है पूजा घर, जिसमें हिंदू महिलाएं भी और मुस्लिम महिलाएं भी अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा कर सकती थी। तो इन दो तीन कारण थे, जिसमें से एक तो यही था मुख्य कि इन्होंने ये किया था। दूसरा था जजिया कर का समाप्त कर देना। जजिया कर था ये ब्राह्मणों के ऊपर, यानी कि ब्राह्मणों को ये कर देना पड़ता था, जो अकबर, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे उनको देना पड़ता था। तो अकबर ने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। एक मनसेदारी की प्रथा थी, उसको भी इसने समाप्त कर दिया अकबर ने। ठीक है, और भी दो तीन कारण थे जिसकी वजह से अकबर को इतिहासकारों ने धर्मनिरपेक्ष राजा की उपाधि से सम्मानित किया है, या इनको धर्मनिरपेक्ष राजा बताया है। अब आता है कि अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े या और कौन कौन सी विजय प्राप्त की और कब की। तो अकबर ने एक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जो कि महाराणा प्रताप और किन के बीच में लड़ा गया था, अकबर के बीच में। यह लड़ा गया था 18 जून 1576 को। देखो, महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उनको कंपैरिजन नहीं करूंगा किसी भी मुगल के साथ। मैं महाराणा प्रताप को बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करूंगा, उनका जिक्र नहीं करूंगा। अगर आप इसके लिए मेरी वीडियो को डिलीट करना चाहते हो,
ब्लॉक करना चाहते हो, डिसलाइक करना चाहते हो, अनसब्सक्राइब करना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं उस महान राजा को इनके साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देता हूँ। देखो, अकबर का जब प्रचलन हो रहा था, यानी कि अपने पीक पर थे, जब मुगल साम्राज्य इनका विस्तार बढ़ता जा रहा था, तो अकबर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान क्या हुआ कि अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था बहलोल खान, जो कि कोई भी युद्ध अपनी जिंदगी में नहीं हारा था। तो अकबर ने क्या किया, उसको भेज दिया महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसको विश्वास था उसके ऊपर कि ये आज तक कोई युद्ध हारा नहीं, तो हो सकता है महाराणा प्रताप को भी जीत ले। अब महाराणा प्रताप से जो इसका सेनापति था वो जाकर भिड़ गया, उनसे युद्ध करने लग गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को एक ही वार में, यानी ध्यान ध्यान से सुनना आप, एक ही वार में उसके बीच में से टुकड़ा कर दिया था, उसका घोड़े के समेत। यानी कि एक ही वार किया था जिसमें पूरा बहलोल खान और पूरा उसका घोड़ा काट दिया था बीचों बीच। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं उनको किसी भी मुगल या किसी भी राजा के साथ कंपैरिजन नहीं दे सकता, क्योंकि वो हिंदू राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। उसका जो लोहा था वो अकबर भी मानते थे, वो भी उनके बारे में कहते थे कि अकबर ने क्या कहा, कि एक बार कहा महाराणा प्रताप से कि महाराणा प्रताप, आप मेरे को बस इतना कह दो कि मैंने आपको हिंदुस्तान का राजा मान लिया, बस मैं आपको आधा हिंदुस्तान सौंप दूंगा। लेकिन पता है महाराणा प्रताप ने क्या कहा, अगर आप और हम जैसे हो तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन महाराणा प्रताप ने वहां पर कहा कि अकबर, मुझे तू आधा हिंदुस्तान क्या, अगर पूरी दुनिया भी दे देना तब भी मैं तेरे को राजा ना मानूं। ये कहा था उस वक्त। ये और अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। ठीक है, ये तो हमने देखो महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। अब आती है उपाधि अकबर की। तो उपाधि में आती है एक तो जड़ी कलम की जो उपाधि थी, ये इन्होंने दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी से। कुछ युद्ध रह रख गए हैं ना शायद। हाँ, ये हल्दी घाटी का युद्ध रह था। इसके बाद था अकबर ने फतेहपुरी सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो करवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य के दौरान। ये रहा देखो, कब करवाया था, 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दौरान। और एक चित्तौड़गढ़ की भी विजय प्राप्त की थी अकबर ने, वो की थी 1567 में। आप ये नोट्स में बना ले, शायद इसमें छूट गया है तो ये आप लिख ले। 1567 में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी। और इसने, अकबर ने एक दीन ए इलाही नाम का धर्म चलाया था। मैंने आपको पहला बताया कि ये हर धर्म का सम्मान करता था, और इसका मानना ये था कि कोई भी अगर व्यक्ति है जो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, वो अपने धर्म को सम्मान करे, यानी कि अपने धर्म को पूर्णतः अपना ले, उनका सम्मान करे। ठीक है। तो इसके लिए इसने क्या किया कि दीन ए इलाही नाम के एक धर्म का सन 1582 में उसको बना दिया, दीन ए इलाही धर्म को। ठीक है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला था। और जो ये धर्म था दीन ए इलाही, इसको पहला जो आप कह सकते हो हिंदू जिसने इसको अपनाया था, वो था बीरबल। या बीरबल का मुख्य जो नाम था वो था महेशदास बीरबल था। और वो पहला और अंतिम राजा था, अंतिम हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। उसके बाद किसी ने भी नहीं अपनाया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखो ये रहा दीन ए इलाही धर्म। इसका प्रचलन 1582 में किया था, और दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। अब देखो, जब अकबर था, और अकबर ने क्या किया, देखो अकबर के जो पिताजी थे उनको किसने हराया था, हुमायूं ने। तो अकबर चाहता था कि वो अपने पिताजी की हार का बदला ले। तो उस समय वो तो था नहीं शेरशाह सूरी तो गद्दी पर, उसका बेटा था सिकंदरा। अब उससे युद्ध करने के लिए अकबर चल पड़ा। ठीक है। अब उस वक्त का उस टाइम का फायदा उठाकर एक हिंदू राजा जिसका नाम था हेमू,
वो चल दिया दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, यानी कि वो उसके पीछे और वो उसके पीछे ऐसे चल दिए, ठीक है। लेकिन वो हेमू अपनी इस सोच में कामयाब नहीं हो पाया, और दूसरी लड़ाई जो कि हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसको हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं, यह लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। अब और चलते हैं आगे। अब आती है मृत्यु, यानी कि मृत्यु कब हुई थी अकबर की। अकबर की मृत्यु हुई थी सिकंदरा में। सिकंदरा में इसको दफनाया गया था। अब आप सभी को पता होगा कि अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे। अब उन 9 रत्न में से भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं तानसेन। जो तानसेन है, इनके प्रथम जो गुरु थे जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, उनका नाम था मोहम्मद गोस। और इनका मकबरा है ग्वालियर में, और इनको उपाधि जो कि अकबर ने दी थी वो थी कंठभरम वाणी विलास की। इसके बाद आते हैं बीरबल, जिनका मुख्य नाम था महेश दास, और ये पहले और अंतिम राजा थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो अकबर के बारे में मैंने आपको एक एक चीज आराम आराम से डिस्कस की, और साथ ही महाराणा प्रताप की कुछ वीरताएं भी आपको बताई, ठीक है। अब हम चलते हैं अकबर के बाद आने वाले अगले जो मुगल राजा था उसके बारे में। अब अकबर का जो बेटा था, जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हो, ये उसका नाम नहीं था। सबसे पहले तो यही है। देखो, अकबर को क्या हो रहा था कि उसको बच्चे बच नहीं रहे थे, यानी औलाद जीवित नहीं रही थी अकबर की। होते थे बच्चे और मर जाते थे, ठीक है। तो इसी सब कारण को देखते हुए अकबर अपनी बेगम के साथ जो उनका एक प्रसिद्ध आप कह सकते हो, क्या बताऊं आपको, आप कह सकते हो प्रसिद्ध गुरु कह सकते हो उस टाइम, ठीक है। वो थे जिनका नाम था शेख सलीम। शेख सलीम उनका नाम था, ठीक है। अब शेख सलीम ये चिश्ती चिश्ती की कुटिया, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जो ये जहांगीर थे ये जन्मे थे, ठीक है। अब उनकी कुटिया में जन्म लेने के बाद, यानी अकबर को तो पहली औलाद थी जो शायद जीवित रही, तो अकबर ने क्या किया, उनका नाम शेख सलीम के नाम पर ही रख दिया, सलीम, ठीक है। लेकिन बाद में इनको जहांगीर की उपाधि प्राप्त हुई, जहांगीर के नाम से जाना गया, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। अब इसका जन्म हुआ कब था भाई? शेख सलीम की चिश्ती की कुटिया में हुआ, लेकिन कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को, ठीक है। लेकिन इनमें क्या हुआ कि इनकी अपने पिताजी अकबर के साथ नहीं बनती थी, उनके साथ खटपट चलती रहती थी इनकी, ठीक है। अब इन्होंने राजा बनने के लिए कई बार विद्रोह करना भी चाहा अकबर के खिलाफ, और अकबर को इनके बारे में पता चल गया। तो अकबर ने क्या किया कि अकबर ने मतलब खुश होकर आप कह सकते हो, या समझौता किया और इसको राजा बना दिया, जहांगीर को। अब जहांगीर को जो इतिहासकारों ने बताया है न्याय के लिए, यानी कि जो ये राजा था ये बहुत ही न्यायपूर्ण था, इसमें कुछ बुरी आदतें थी, लेकिन राजा बनने के बाद इसने उन सभी को छोड़ दिया था, ठीक। अब इसको न्याय के लिए क्यों माना जाता है भाई? क्यों इसको न्यायवादी कहा जाता है? कोई तो कारण होगा। जैसे अकबर को कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष राजा है, ऐसा कह दिया, तो इसको क्यों कहा न्यायवादी? क्योंकि इसने न्याय के लिए कार्य किया था। ये चाहता था कि व्यक्ति को न्याय मिले, जिसके लिए इसने न्याय की जंजीर बनवाई थी, जिसमें कि लगभग 60 घंटियां थी। और जो ये जंजीर थी ये पूरी सोने की बनी हुई थी, पूरी सोने की बनी हुई जंजीर थी। इसके माध्यम से अगर इसकी प्रजा में किसी को लगता है कि किसी को न्याय नहीं मिला, तो वो इस जंजीर का यूज कर कर, इसका उपयोग कर कर न्याय पा सकता था। इसी जंजीर के कारण इसको न्यायवादी राज्य घोषित
किया गया है। हालांकि जहांगीर ने कभी अपने जीवन काल में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई छोटी मोटी लड़ी थी लेकिन बड़ी नहीं लड़ी जिसके बारे में हम डिस्कस कर पाए, और ना ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो हम क्यों डिस्कस करें। ठीक है, ये जो न्याय की जंजीर है इसके बारे में आता है क्वेश्चन, क्या कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई, किसने, जहांगीर ने। ठीक है, और जो ये तुर्क ए जहांगीरी, ये किसने लिखी, मोतियाबिंद खां ने लिखी थी। इनको उपाधि मिली थी इत्माद उल दौला। आप उपाधि को जरूर ध्यान से देखें क्योंकि उपाधि पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, और इन्हीं के शासन काल में गुलाब से इत्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसकी खोज की थी अस्मत बेगम ने, और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो गई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में एक तो चित्रशाला की स्थापना की थी आगरा में, और इनका जो मकबरा है वो बनवाया था नूरजहां ने। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, हालांकि जहांगीर के शासनकाल से यही है जो कुछ बनते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इनका नाम, जन्म, और इनकी न्याय की जंजीर, इनकी मृत्यु, इनकी चित्रशाला ये कहाँ पर मौजूद है ये जरूर याद कर कर जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया था शाहजहां। अब देखो, जैसा जहांगीर ने अपने पिताजी के साथ किया था, यानी कि उनके उनके साथ नहीं बनती थी और उन्होंने चाहा कि विद्रोह करना चाहा अपने पिताजी के खिलाफ, इसी प्रकार सेम वैसा ही हुआ शाहजहां के साथ। हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक कहावत कहते हैं, क्या, अगर मान लो किसी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है कोई भी बड़े बुजुर्ग के साथ, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तेरा भी बेटे हैं, तेरे भी औलाद है, याद रखना, कहते हैं ना। तो ये जो कहावत है हमारी डेली लाइफ की, हमने सुना भी होता है, ये मुगल साम्राज्य में भी फिट बैठती है। यानी कि जहांगीर ने जैसा अकबर के साथ क्या विद्रोह करना, बदतमीजी की, या फिर आप कह सकते हो कि उसको मारने की भी साजिश की थी, ऐसा ही, या फिर उनके अपने पिताजी के साथ खटपट होती थी, नहीं बनती थी, ऐसा ही शाहजहां की नहीं बनती थी और उसके साथ, जहांगीर के साथ। लेकिन अकबर के साथ इसकी बहुत अच्छी से बनती थी, और अकबर ने बचपन में ही इसको मतलब एक योद्धा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, इसको एक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। अब शाहजहां के बारे में अगर मैं और बात बात करूं, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा मतलब है मैं चाहता हूं कि आपको किसी तरह से कैसे भी चाहे लेकिन समझ में आए। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं शाहजहां की, तो ये करता था ट्रू लव, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार जैसे आजकल नहीं करते, मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, सच्चा प्यार करते हैं। और माँ बाप के लिए कुछ नहीं, जिन्होंने जन्म दिया, इतनी उम्र से पाला पड़ोसा, कुछ नहीं, भूल जाते हैं और 2 दिन के सच्चे प्यार के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। होता है ना, ये भी सच्चा प्यार था भाई, अपने माँ बाप की बातों को जरूर माने। तो ये क्या, इसने क्या किया, इसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवा डाला था। अगर इसके मैं विवाह की बात करूं, इनके बारे में देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनका जो विवाह किससे हुआ था, अर्जुनमंद मानो बेगम से। और जो ताजमहल जो इन्होंने बनवाया था उसकी रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद अहमद लाहौरी ने, यानी कि आप कह सकते हो नक्शा डिजाइन तैयार किया था। और इनको उपाधि मिली थी आसफ खां वजीर एवं महावत खां, ये इनको 3 उपाधि मिली थी। और इन्होंने म्यूर सिंहासन भी बनवाया था। ये शौकनाई राजा थे, शौकनाई राजा थे, जिसके कारण ये दिखावा ज्यादा करते थे। कुछ लोग नहीं होते जिनको दिखावा करना पसंद होता है, इसी प्रकार ये थे। इन्होंने क्या किया, अपने शान और शौकत को दिखाने के लिए मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। और जो मयूर सिंहासन के कलाकार थे जिसको उसने बनाया था, उनका नाम था बेबादल खां। और आप इसको ना याद करें क्योंकि ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था कि देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अकबर आए, हुमायूं से पहले बाबर, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। लेकिन जो शाहजहां था, इसने अपनी जो राजधानी थी वो परिवर्तन करी, यानी कि बदली। दिल्ली से कहां पर ले गया, आगरा में ले गया। ठीक है, और जो इनके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार, उनका नाम था मोहम्मद फकीर ए मीर
सिम। और घरमट का युद्ध जो इनके टाइम में लड़ा गया था, 2-3 युद्ध लड़े गए थे, जिनमें एक था घरमट का युद्ध जो कि औरंगजेब व दारा के बीच में लड़ा गया था, और सामूगढ़ का युद्ध जो कि दारा व औरंगजेब के बीच में 29 मई 1658 में आप कह सकते हो लड़ा गया था। और शाह बुलंद इकबाल इसके नाम से दारा को जाना जाता था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे इसने क्या क्या किया, इसका जन्म कब हुआ, कौन कौन सी उपाधि थी, ये सब मैंने आपको बताया। अब शाहजहां के बाद जो आता है वो आता है औरंगजेब। इसकी कहानी बड़े आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो औरंगजेब ने क्या किया, यहां से आप कह सकते हो एक किस्म से कलयुग की शुरुआत हुई थी। मतलब इसने क्या किया, राजा बनने के लिए लालच में आकर अपने पिता शाहजहां को ही क्या किया, बंदी बना लिया। अब बंदी बनाकर इनको कहां पर रखा था, शाहजहां को बंदी बनाकर इसने आगरा के किले में कैद कर कर रख लिया था। मैंने कहा ना कलयुग की शुरुआत, और जब बेटे ने बाप को ही कैद कर लिया तो इससे बुरा टाइम क्या आता है। तो इसने क्या किया, अपने पिताजी को सत्ता के लालच में कैद कर लिया आगरा के किला में। यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होता है। आप कहोगे कैसे, देखो मैं आगे बताता हूं आपको। जो ये औरंगजेब था ना, ये बहुत ही घटिया किस्म का राजा था। यानी कि इसने हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार इससे बन सकते थे वो सभी अत्याचार किए। और इन्हीं अत्याचारों को देखते हुए प्रजा में इसके खिलाफ नाराजगी पैदा हो गई और जगह जगह विद्रोह होने लगा। और इन्होंने, अगर मैं आपको बताऊं तो शिवाजी के ऊपर तो हद से ज्यादा अत्याचार किए थे। और शिवाजी हिंदुओं के प्रतिष्ठित राजा थे, और जिसके वजह से हिंदुओं में इनके खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। जगह जगह इनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जगह जगह इनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, इनका विरोध होने लगा। अब आता है कि जो औरंगजेब था ना, इसके समय मुगल सल्तनत बहुत दारू के नशे में डूब चुकी थी, और आप कह सकते हो कि एक तरह से बिखर सी गई थी। अब जब इनके, अगर मैं औरंगजेब की बात करूं, बिखर गई पूरी मुगल सल्तनत, बिखर गई थी, आक्रोश पैदा हो गया था जनता में। तो क्या हुआ, इनको सल्तनत जो सत्ता थी उससे हटना पड़ा, आप कह सकते हो ऐसा इसके साथ हुआ। इतिहासकारों ने बताया है कि जो बाबर था, देखो हमने उसके बारे में डिस्कस किया, वो तो क्या था, उसने संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और जो मुगल साम्राज्य के अंत के रूप में जाना जाता है वो इसे ही जाना जाता है। यानी कि औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के अंत के रूप में जाना जाता है। इसका जन्म की अगर बात करें तो इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था, और विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। और जो इनके गुरु थे उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। जो औरंगजेब था इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। सुन्नी धर्म को ये मानता था। इसने क्या किया, मैंने आपको बताया कि हिंदुओं के ऊपर हर हद पार कर दी थी जुल्म की, जिसकी वजह से इनका एक नया रूप आया सामने। इसने जजिया कर जो कि अकबर ने समाप्त कर दिया था, जिसके वजह से वो धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में उनको मान्यता मिली। और इसी कर को 1779 नहीं 1679 में इसने पुनः लागू कर दिया। इसके टाइम में एक तो पुरंदर की संधि हुई थी जो कि जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी 22 जून 1625 को। और जाट विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया था। मराठों का विद्रोह हुआ था जिस वजह से औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा, और यहां से ही उदय होता है मराठों का। इनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे आगे क्या हुआ। और अपने इस वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में जाना और उनके बारे में सब कुछ डिस्कस किया। पहले कैसे क्या पर क्या क्या किया, उन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया, हमने सब कुछ जाना। ठीक है, तो जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं आप इनको या तो लिख ले या फिर आप इस वीडियो को सेव कर कर रख ले, और इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाए,
ताकि आपको बहुत हेल्पफुल फील हो वहां पर। और वीडियो को इस प्रकार की वीडियो को देखने के बाद क्या होता है कि हम में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हमें कहानी के माध्यम से जब कोई भी चीज समझाई जाती है तो वो अच्छी तरीके से समझ में आती है। और ऐसी हमारी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल रोहिला एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी जो आगे की वीडियो आएगी मराठाओं के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, या आप कैसे आपके लिए हम लेके आएंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बहुत ही शानदार वीडियो होगी वो भी। तो उसको भी देखकर जाना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।